मैं आपसे कुछ चंद सवाल करना चाह रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप उसके बेहतर उत्तर दे सकते हैं। चलिए। हाँ। उम्मीद की मैं तो आपकी इस पे उम्मीद पे खड़ा होता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, क्या ये जो अभी के दौर पे युवाओं के प्रति जो अभी जो कॉकरोच पार्टी जो बनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका विजन क्या है उसके प्रति? ये कॉकरोच जनता पार्टी ये एक मूवमेंट है, ये एक तहरीक है। और ये स्टार्ट हुआ जबकि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय सूर्यकांत ने एक हियरिंग के दौरान कमेंट किया। उनका कमेंट ये था कि जो स्टूडेंट्स, जो जवान पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं, बेरोजगार घूमते रहते हैं, वो एक तरह से कॉकरोच हैं, पैरासाइट हैं जो देश को खा रहे हैं। तो यहां से बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर क्या देश के जो बेरोजगार जवान हैं वो क्या वो अपनी वजह से बेरोजगार हैं या फिर अभी जो सिस्टम है, जो देश में जो हालात हैं, जो सिचुएशन है उसकी वजह से वो बेरोजगारी है। तो इसकी वजह से कुछ जवानों के दिल में ये बात लगी, उनको ठेस पहुंचा कि ये तो बहुत बड़ा मसला है। इतने बड़े जज होकर, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज हैं, वो वहां से ऐसी बात कर रहे हैं कि गोया कि ये जो जवान हैं ये पैरासाइट हैं, ये देश को खा रहे हैं। असल देश को खा कौन रहा है, तो इसको आईना दिखाना जरूरी है। तो इस आईना को लेकर सामने आने के लिए ये एक मूवमेंट चला। ये जवानों का मूवमेंट है, ये जेनजी का मूवमेंट है, ये देश के युवाओं का मूवमेंट है। ये जानना चाह रहा था, तो मुझे कहीं से पता चली है, तो अभी 6 तारीख को जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी के तरफ से आंदोलन होने वाला है। तो सुनने में आ रहा है कि कॉकरोच पार्टी का जो फाउंडर है, जिसने हैंडल बनाया है, वो भी आ रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अब तक ये दोष दिया जा रहा था इस मूवमेंट को कि ये तो सिर्फ ऑनलाइन रहने वाले कुछ पैरासाइट है, कुछ कॉकरोच हैं जो ऑनलाइन रहते हैं, जो लेजी है, जो सुस्त है, निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया में बैठकर लिखते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा था। तो इसका जवाब देने के लिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया। और हम भी जब सूर्यकांत जी का वो स्टेटमेंट पढ़े एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और जब हमने पढ़ा कि ये जवानों को कॉकरोच और पैरासाइट कर रहे हैं, तो हमको भी बहुत बुरा लगा कि ये तो गजब है। ये मतलब ऐसे अगर कोई झोला छाप राह चलते किसी वल्गर आदमी की जुबान से ऐसा निकलता तो हमें कुछ भी अफसोस नहीं होता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज ये ऐसा कहते हैं तो कुछ होना चाहिए। तो वही चीज अभिजीत दिक्के के जहन में बात आई और उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया। और ये एक तरह से यहाँ के युवाओं के दिल की आवाज थी जो उसके जरिए से सामने आई। तो अब उसका जवाब देने की बारी है कि सारे लोग एक साथ आए और ये बता दें कि ये सिर्फ ऑनलाइन मूवमेंट नहीं है, ये ऑफलाइन है। इसके ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, और जवानों के जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, जो वुमेन के मुद्दे हैं, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो सब के मुद्दे को सामने लाने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है और ये बहुत अच्छा कदम है। मैं देख रहा हूँ कई सारे न्यूज रिपोर्टर है, कई सारे छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो छोटे छोटे जो मीडिया जो करते हैं, वो उसके तरफ से आया हुआ है क्या अभी जो फिलहाल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कॉकरोच जनता पार्टी से थोड़ा खफा है। आखिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, करेंट गवर्नमेंट, अभी जो तत्कालीन गवर्नमेंट है यानी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, वो कॉकरोच जनता पार्टी से क्यों खफा है? किस आइडियोलॉजी से उसको डर लगता है? आप उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि
जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भी रूलिंग पार्टी है, वो कॉकरोच पार्टी से क्यों डर रही है? ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, ये नाम दे दिया गया है। ये असलन यंग जनरेशन का, जेनजी का मूवमेंट है, तहरीक है। तो फिर डर क्यों, ये खौफ क्यों खा रहे हैं? तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इससे पहले बीपीएससी में हुआ था। मैं खुद बापू सेंटर में बैठा हुआ था, मेरे सामने, आंखों के सामने बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसमें जो डीएम साहब थे, एसपी साहब थे और बीपीएससी के जो चेयरमैन थे, सब ने मिलकर उसको छुपाया और हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा दिया, झूठा एफिडेविट फाइल किया कि वहां पे कुछ नहीं हुआ था और हम दोबारा री एग्जाम करवा देंगे बीपीएससी का। वही सेम चीज यहां पर भी दोहराई जा रही है। नीट के जो 24 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 22 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। वो खिलवाड़ क्या कि अब वो पूरे साल मेहनत करते हैं, अब पता चला कि क्वेश्चन जहां किसी एक सेंटर में पहुंचा वहां लीक नहीं हुआ, बल्कि जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन छाप रहे हैं, वहां से लीक हो रहा है। तो मतलब है कि उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ रहा होगा, सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी है। तो उसको अब उसको चैलेंज करना, ये जो मूवमेंट है ये उसको चैलेंज कर रहा है कि ये लोग, जो लोग टॉप लेवल पर बैठे हुए, सिस्टम में बैठे हैं, अगर कोई स्लीपर सेल गड़बड़ी कर रहा है तो वो बड़ा खतरा नहीं है। जो मेन है, जो हेड है सिस्टम का, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो बहुत बड़ा ये करप्शन है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो उसको एक्सपोज करने के लिए ये मूवमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में रहेंगे तो वो उसको अलग अलग नाम देंगे। इसी वजह से हमने सुना है कि इसको कह रहा है कि ये फॉरेन मूवमेंट है, फॉरेन फंडेड मूवमेंट है और इसका इंडिया से कोई जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी इल्जाम लगा कि इसमें 95% लोग विदेशी हैं। हालांकि अभिजीत दिक्के और उन लोगों ने क्लियरली उसमें दिखाया है कि भाई 95 पॉइंट कुछ इंडियन है जो इंडिया में है 95%, और 4% इंडियन है जो फॉरेन में रहते हैं, और 1% कुछ अलग अलग कंट्री के दूसरे लोग हैं। तो इसको इतना, और मैं तो कहता हूं कि आप बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी किसी का भी देख लेंगे तो 4-5% तो उनके भी फॉरेनर सपोर्टर हैं। तो उससे इसको, इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। सवाल करना चाह रहा हूँ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दिक्के, गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है कि ये फॉरेन का ही है, इंडिया से उसका कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है, और ये पार्टी भी फॉरेन से ही कंडक्ट हो रहा है, इसको फॉरेन से ही हैंडल किया जा रहा है। तो हमको जहां तक लग रहा है, हम भी थोड़ा सा पता किए, मालूम किए हैं, अभी वो जो फाउंडर जो है वो इंडिया के रहने वाले हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोग तो, अभी एक लड़का था वेदांत, जो 12th का स्टूडेंट था, इंडिया का, यहाँ पला बढ़ा, वो यहाँ का सीबीएसई में एग्जाम दिया। सीबीएसई में कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी कमी थी कि उसने अपना आंसर शीट मांगा, उसने जो आंसर लिखा था कि उसको गलत नंबर दिया गया था, तो वो री इवेलुएट के लिए कि दोबारा उसको चेक किया जाए, वो मांगा, तो उसको उसका एग्जाम पेपर नहीं देकर दूसरे का दे दिया और दूसरे का नंबर उसको बिठा कर दे दिया था। वो आवाज उठाते ही उस पर धब्बा लग गया कि वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है। सेम चीज अभिजीत दिक्के, इस तरह के जो भी इस कॉकरोच मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, जो भी यंग हैं, जो भी जेंजी है, वो सब के खिलाफ यहाँ के सत्ताधारी ऐसे ही स्टेटमेंट देंगे, ऐसे ही बयानबाजी करेंगे, ऐसे ही उन पे इल्जाम लगाएंगे। वरना सब कोई जानता है कि अभिजीत दिक्के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो इससे पहले भी पॉलिटिकल कैंपेन कर चुके हैं, वो पहले यहाँ इंडिया में एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, अभी बोस्टन में पढ़ रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी भी बाहर जाके पढ़े, महात्मा गांधी भी जाकर बाहर पढ़े थे, नेहरू भी बाहर पढ़े थे, अम्बेडकर भी बाहर पढ़े थे। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, हमें भी शौक है कि मेरा भी एडमिशन हो तो हम भी जाएं।
तो क्यों नहीं जाता है? बल्कि बीजेपी के नेताओं के सारे बच्चे बच्चे यहाँ हैं। स्कूल, इंडियन स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हैं, वो तो फॉरेन फॉरेन में में जाके पढ़ते हैं। तो कोई जाकर वहां जाके पढ़ने से वो विदेशी हो गया, तो फिर सारे बीजेपी के नेताओं को विदेश भेज देना चाहिए। हाँ, उस एक बात से ठीक है। सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप बहुत अच्छे से जवाब दिए। ओके, थैंक यू।